नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम बात करेंगे आज 2024 का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आया था। पहला क्वेश्चन है एपी का -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? अपने को पता है ए प्लस, तो ए बराबर कितना है -3 प्लस n-1 मतलब कि 10, और डी कितना हो गया? तो -1/2 में से प्लस का 3 गया तो लघुत्तम आ जाएगा 2, तो -1 प्लस 6 तो 5/2, 2 से कैंसिल 5 बार, तो -3 प्लस 22, तो 22 ये 25 में से 3 गए तो आ जाएगा 22, तो इसका उत्तर आ जाएगा 22। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। अब प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स प्रमेय का समय काल है। अब तो ये चीज़ तो देखो, आप सोल्व करने वाली नहीं, ये चीज़ याद रखने वाली है। तो इसका समय काल आ जाएगा समय पूर्व 640 से 546 ईस्वी। अब बिंदु 3 2 और -2 3 के बीच दूरी ज्ञात करिए। तो इसके इसमें घटाना, इससे इसको घटाना है, तो क्या करेंगे? x2 - x1 y2 - y1 प्लस ये रूट, इसमें से घटाएंगे, 3 में से 2 गए तो 3 और 2 5 हो गए, 25 प्लस इसको भी क्या लिख देंगे 25, तो ये कितने हो जाएंगे 50, अंडर रूट में 50 हो जाएंगे। अब अंडर रूट 50 का मान अपना आ जाएगा, जो भी अपन निकालेंगे वो आ जाएगा 7.07। ये क्या है? अंडर रूट 50 का मान। अब बात कर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर का आलेख इस प्रकार है। क्या है ये? सरल रेखा है, समांतर है, परवलय है, वक्र रेखा। ये भी समझने वाली चीज है ना। तो ये होती है परवलय। परवलय कैसा होता है? ये परवलय आकार का। और ये क्या होता है अपना? सरल रेखा। और ये क्या होती है? समांतर रेखा। और ये क्या होती है? वक्र रेखा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के लिए आश्रित एवं संगत होगा तब। कब होगा ये आश्रित और संगत? जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। कैसा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी। अब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि क्या होगा? यदि 0 से छोटा माना जाए, b² - 4ac 0 से छोटा है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। अब पहला ऑब्जेक्टिव, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, तो चाप की लंबाई क्या होती है? तो चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा/360 2πr। ये तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या है? थीटा/360 πr²। ये πr² में होता है और इसका मान होता है 2πr में। ठीक है। और √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये द्विघाती सूत्र है। अब समांतर श्रेणी 7 9 में पदों की संख्या है, 7 13 19, ये कहाँ तक जा रहा है? 205 तक। तो इसमें उसने पूछा है कि पदों की संख्या, तो अपने को पता अंतिम वो पद क्या हो गया? 205, तो यहाँ लिख लेंगे 205। ए बराबर कितना? 7 प्लस n-1, डी का मान कितना हो गया? 5, तो इसको लिख लेंगे 205 बराबर 7 प्लस 5n-5। अभी 7 में से 5 गए 2 बचे, 7 में से 5 गए कितने बचे? 2 बचे, क्योंकि 5 का चल 6 का चल रहा है, ये 1 बचा तो इधर जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 34 कि पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 34। अब अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr² है, जबकि आर गोले की त्रिज्या। गलत। अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 πr², ये πr³। ठीक है। अब त्रिमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई व लंबाई के दो सदूर वस्तुओं के बीच दूरी ज्ञात की जा सकती है। सत्य है। जैसे अपने को 2 बिंदु नहीं दे देते हैं, उसके बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं अपन। दिए गए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता नहीं, वो कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। तीसरा असत्य हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि पी अपने को पता है पी प्लस पी बार बराबर क्या होता है? उसका मान 1 होता है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु पर परिचित करने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। वृत्त हो गया। अब 2 बिंदु पर परिचित करने वाली रेखा क्या है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, सत्य है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। इसका मान 1 हो जाएगा। tan का मान हो जाएगा अपना sin/cos। sec² - 1 बराबर हो जाएगा sec² - 1 क्या हो जाएगा अपना? tan² θ। और tan
टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर के लिए आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंकों के गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यंक का गुणनफल क्या होता है c/a। अगर वो योगफल बोल देता तो योगफल क्या आ जाएगा b/a, गुणनफल c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। अब ये वृत्त हो गया, इस पे जो है स्पर्श बिंदु, कोई सी रेखा जाती है तो स्पर्श करते हुए जाती है तो स्पर्श बिंदु की रेखा क्या कहलाती है। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, कौन सी, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब इसका बिंदु और इसका बिंदु जो एक रहे उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तीसरी बात, एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो एक वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θy 360 πr² माइनस त्रिभुज AOB, कौन सा, ये त्रिभुज हो गया, इसको O लिया, इसको A लिया, इसको B लिया। तो इसका क्षेत्रफल पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे का निकाल लो, उसके बाद इसका निकाल लो, उसमें से घटा दो तो उसका उत्तर आ जाएगा। अगला AP का एनवा पद क्या, ये तो कितना सरल है। AN बराबर क्या होता है A प्लस AN माइनस 1D, जहाँ A क्या है प्रथम पद, N बराबर क्या है पदों की संख्या, D बराबर क्या है सारवंत। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। पिछली बार ये 2 नंबर में आया था, लेकिन इस बार 1 नंबर में आया। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा जो त्रिभुज की 2 अन्य भुजाओं को समान 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे उन बिंदुओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। जैसे इसको हो गया D, ये हो गया E, तो इसका जो अनुपात है ये अनुपात बराबर होगा कैसे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा कि एक त्रिभुज हो गया, उसके एक भुजा मतलब कि BC रेखा के समांतर एक और भुजा खींची तो वो 2 अन्य भुजाओं को क्या करती है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको समान अनुपात में विभक्त करती है, जैसे इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, अब बात करें वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा कौन सी होती है, ये वृत्त हो गया। अब बात करें 3 रेखा होती है, एक तो स्पर्श रेखा जो इसको ऊपर से निकल, छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये हो गया। तो ये क्या हो गया वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है समकोण त्रिभुज है ABC में कोण B क्या है, समकोण है, ये हो गया, ये B समकोण हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अपने को AB का मान दिया है 4 और BC का मान दिया है 3। तो अपने को पूछा है कि साइन A और कोस A का मान बताइए। ठीक है, अब इन दोनों का मान बताना है। तो इन दोनों का मान कैसे करेंगे, अपने को पता है समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण निकालने के लिए तो अपने को पता है कर्ण क्या है AC वर्ग, AB का वर्ग कितना जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो ये हो गए 25। तो 25 को लिखते हैं 5 का वर्ग और ये चल रहा अपना AC का वर्ग, तो AC बराबर 5 हो गया। अब बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया, अगर ये समकोण हो गया B तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, तो 3/5 आ गया। अब बात करें कोस थीटा, मतलब कि A दिया है अपन को, कोस A ज्ञात करना है। तो अब क्या होता है ये आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4, आधार कितना आ गया अपना 4, और अपना कर्ण की बात करें तो वो 4/5 आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करें अगला सवाल की, तो अगला सवाल दिया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ये एक बार और आ चुका है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2, कोस 30 का 1/2। तो 3 से 3 बाहर, 2 दूनी 4 प्लस 1 2 दूनी 4, लघुत्तम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1, क्योंकि लघुत्तम अगर सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल कितनी बार, एक बार, तो 1 क्या आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, क्योंकि अगली क्लास में हम करेंगे 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन। जब तक के लिए धन्यवाद।